जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने यूट्यूब चैनल लुक्को स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 10 जो कि बिहार एसएससी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग 1 से 9 तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, आपको प्ले लिस्ट में दे दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 लगाएंगे, ठीक, जो कि खान सर के बनाया गया है। ये खान सर के द्वारा बनाया गया सेट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें खाली जीके जीएस मिलेगा आपको, जीके जीएस का ये प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये आज हमारा 10वां सेशन है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया है, हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी, बताइए। हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल जो है स्नानागार की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा जॉन मार्शल, राइट ऑप्शन डी। जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार की खोज की थी हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। अजात शत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, बताइए। अजात शत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो प्रथम बौद्ध संगीति राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हड़प्पा की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई, बताइए। हड़प्पा की जो नीति है किस रियासत पर लागू की गई। तो सतारा पर, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा सतारा। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र के सरी के संस्थापक संपादक कौन थे, बताइए कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा लोकमान्य तिलक, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। जो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के जो संस्थापक थे उनका नाम है लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ, बताइए। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल की समझौता किस संगठन में हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ समझौता, लखनऊ अधिवेशन में हुआ, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ अधिवेशन। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी, बताइए। जो देश में से सती प्रथा हटाया था कौन ऐसा गवर्नर जनरल है, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने देश में से सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया, बताइए। अवध में जो किसानों का जो नेतृत्व है वो किसने किया। तो बाबा रामचंद्र, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। बाबा रामचंद्र ने अवध में किसान का नेतृत्व किए थे। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी में, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा 1868। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, बताइए। भारत में जो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था। तो डी अल्मीटा था, डी अल्मीटा, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वित्त आयोग क्या है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वित्त आयोग एक प्रकार का मौद्रिक नीति तैयार करता है, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, वित्त आयोग एक प्रकार मौद्रिक नीति तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, बताइए। भारतीय संविधान की विशेषता कौन सा नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है तो प्रसिद्ध न्यायपालिका, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, प्रसिद्ध न्यायपालिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा, बताइए। संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचार के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय कहा है, बताइए। किसने कहा है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा कब भंग की जाती है, सही जवाब बताइए। जो राज्यसभा है वो कब भंग की जाती है। तो राज्यसभा भंग की जाती है, राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं होती, बताइए। राज्यसभा कभी भी पूर्णतः भंग नहीं होती, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है, बताइए। जो संविधान का अनुच्छेद 56 वो संबंधित है किससे।
तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 56 संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, बताइए लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, कौन कौन से हैं? तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों है। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं, एवं कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पंचायत राज का प्रणाली में कितने स्तर है, बताइए भारत के पंचायत राज के प्रणाली में कितने स्तर है? तो कितने स्तर है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तर है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 3 स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष में कब लागू हुआ, बताइए जो भारत में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो कब लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2013 में। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ था। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा कौन से जानवर की आकृति है, बताइए राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है? तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बैल और घोड़ा, बैल तथा घोड़ा का और यहाँ पर आकृति है। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है, बताइए उत्तर अयनांत किस दिन होता है दक्षिण गोलार्ध में? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 22 दिसंबर को होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, बताइए यदि पृथ्वी का जो अक्ष झुका नहीं होता तो पृथ्वी की जो किरणें हैं लंबवत पड़ती, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित है, बताइए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो भारत का कौन सा ऐसा देश है जो रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो केरल। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, केरल जो राज्य है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा प्रशांत महासागर। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा प्रशांत महासागर। निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है, बताइए निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है, बताइए कहाँ है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है, बताइए दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, बताइए कौन सा ऐसा शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे नहीं है? तो नक्सारी जो शहर है गोदावरी नदी के किनारे नहीं है। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नासिक और नांदेड़ और निजामाबाद ये तीनों गोदावरी नदी के किनारे है लेकिन नक्सारी नहीं है। नेक्स्ट राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, बताइए विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो थोरियम। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन राज्य है, भारत में सबसे अधिक लीची कहाँ होता है? तो बिहार में। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, बिहार में होता है। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? तो किसी नदी घाटी के चौड़े होने का कारण होता है आपके पार्श्विक अपर्दन यानी कि भू संचरण होता है, वो नदी चौड़ी होती जाती है जब भू संचरण होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था, बताइए 2011 में जब जनगणना हुआ था उस समय सबसे अधिक घनत्व वाला कौन सा राज्य है? तो दिल्ली। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। GST का कानून लागू करने वाला पहला राज्य है, GST का कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने दार्शनिक
मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी बताइए। भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो 1957 में। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा 1957 में। कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है बताइए। कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आलाप। आलाप होता है आलाप। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के बताइए क्या है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के क्या है? तो नैतिक विकास पर बल देता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, नैतिक विकास पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाता है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 21 जून को मनाया जाता है। बिरजू महाराज के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं बताइए। बिरजू महाराज के प्रसिद्ध प्रतिपादक कौन से हैं? तो कथक नृत्य। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, कथक नृत्य है बिरजू महाराज के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन कहलाता है आपके आकारिकी कहलाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन जो है वो आकारिकी कहलाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम बताएं। जो यूकेरियोटिक छोटा जीव के नाम जो दिया गया है उसका क्या नाम है? तो प्रोटिस्टा नाम। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भोजन का पाचन सामान्य रूप से में होता है बताइए। भोजन का पाचन सामान्य रूप से कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उभयचरों में श्वसन की विधि होती है। तो उभयचरों में श्वसन की विधि क्या होती है? तो मुख, त्वचा और फुफ्फुस, ये तीनों होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त समूह प्रणाली की खोज ने की थी बताइए। रक्त समूह प्रणाली की खोज ने की थी, क्या की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर की थी। कार्ल लैंड स्टीनर। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है बताइए। कौन सा अंग है जो मनुष्य के मादा जनन से संबंधित नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा शुक्रवाहिका। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं बताइए। श्वसन तंत्र से किस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वायु प्रदूषण। राइट ऑप्शन सी ए हो जाएगा वायु प्रदूषण। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई बताइए। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। तो गुणधर्मों की खोज की गई तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। राइट ऑप्शन पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं बताइए। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। राइट ऑप्शन पर हो जाएगा बी, ल्यूकोप्लास्ट। मछली से प्राप्त कॉड यकृत तेल इसमें समृद्ध होता है बताइए। मछली से प्राप्त कॉड यकृत तेल इसमें समृद्ध होता है। तो इसमें समृद्ध होता है आपके विटामिन ए और डी, दोनों विटामिन ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टीडा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा। तो तृतीय पोषी स्तर पर कौन सा होगा? तो मेढक होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, मेढक। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है बताइए। दूध की सघनता को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं। खाली स्थान का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है बताइए। हवा का बल और वेग जो है मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का हवा का बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। यदि किसी वस्तु का वेग दो गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी बताइए। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो 4 गुना हो जाएगी। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के लिए
श्रव्य आवृत्ति की परास है, बताइए मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास कितना होना चाहिए? तो परास 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होना चाहिए, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। गहरे सागर में गोताखोरों इसीलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं, क्योंकि बताइए क्यों पहनते हैं विशिष्ट सूट? तो यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए। प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है, बताइए प्रकाश वर्ष किसका इकाई होता है? तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी की इकाई होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, दूरी का। प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनाता है? बताइए प्रकाश जो है कणों से मिलकर क्या बनाता है? तो कणों से मिलकर कणिका बनाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक लंबी और सीधी जिसमें वैद्युत प्रवाह हो रहा हो तो ये भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो ये भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो ये भीतर चुंबकीय क्षेत्र आपका उसके सिरों की तरफ घटती है, समझे? उसके सिरों की तरफ क्या होती है? घटती है। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑक्सीजन जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए ऑक्सीजन जलाना कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बुझाना। ऑक्सीजन जलाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बुझाता है, यानी कि ऑक्सीजन जो जलाना काम कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? बुझाएगा। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, बताइए सहसंयोजक अणु का क्या है? उदाहरण है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है, बताइए एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है तो क्या सम्मिलित है एक परमाणु के नाभिक में? तो एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है, बताइए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित कौन कौन से रहते हैं? तो एक परमाणु में बताइए, देखिए उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में यही रहते हैं, एक एन रहता है, एक प्लस में पी रहता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन चारों बगल कक्षा में गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है? बताइए अक्रिय गैस कौन सा विकल्प नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन एक प्रकार का अक्रिय गैस नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? बताइए कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो हैलाइट एक सामान्य नमक का स्रोत है। गमेक्सिन यानी डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है, बताइए गमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर एक महत्वपूर्ण यौगिक है, बताइए एक महत्वपूर्ण यौगिक है तो क्लोरीन के है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? बताइए मोमबत्ती का जलना किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो मोमबत्ती का जलना आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। मोमबत्ती का जलना दोनों परिवर्तन होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है? बताइए गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, बताइए ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है? तो समवाय है, समवाय। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है, बताइए संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है। तो संक्षेपण बहुलक उदाहरण आपका हो जाएगा टेरिलीन हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, टेरिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बताइए बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आपका हो जाएगा सन्यासी विद्रोह का। राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मगध जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? तो मगध विश्वविद्यालय आपका बोधगया में। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? बताइए महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके थाने में। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? बताइए यह पुरस्कार जो है किस देश का है?
तो सूरीनाम, सूरीनाम राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरीनाम देश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट मुख्य प्रेरक थे? बताइए, मुख्य प्रेरक थे तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? बताइए, कौन सी जनजाति जो है भगोरिया उत्सव मनाती है? भगोरिया उत्सव, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भील, भील जाति मनाती है भगोरिया उत्सव। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किसके संबंधित है? बताइए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो एलपीजी कनेक्शन से, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, एलपीजी कनेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन में हुआ था? बताइए, 2019 का आयोजन में हुआ था, क्या हुआ था? तो यूनाइटेड किंगडम हुआ था, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, यूनाइटेड किंगडम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपके कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, कर्नाटक में स्थित जो कैगा है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, कर्नाटक में जो कैगा स्थित है वो नाभिकीय संयंत्र के लिए स्थित है, राइट ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा। संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? बताइए, सदन के दो सत्रों के बीच कितना अंतराल होता है अधिकतम? तो अधिकतम आपका अंतराल होता है 6 माह का, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 माह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? बताइए, भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो नादिर शाह लेकर गया था भारत से मयूर सिंहासन, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? बताइए, किसको सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को सम्मानित किया गया था। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मानसरोवर झील, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहेंगे तो कौन संभालेगा उनका कार्य? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मुहम्मद इब्ने बतूता किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? बताइए, जिनमें 14वीं शताब्दी में भारत सहित कितना देशों की वो यात्रा कर लिया था, किससे संबंधित है? तो मोरक्को से संबंधित, मोरक्को, राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए, किस किए गए थे? तो यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? बताइए, किसने तैयार किया था? तो होमी जहांगीर भाभा ने, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? तो किसी लोक सेवक को क्या नहीं बन सकता है? तो वो आपका सांसद नहीं बन सकता है, किसी लोक सेवक सांसद नहीं बन सकता, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। तो यहाँ
10वां सेट समाप्त होता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप लोग 1 से 9 तक वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में दिया गया है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा और कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, हमारे वीडियो को आप सभी को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।